नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल गौतम ज्ञान सागर में। मैं आपके साथ अनिल शर्मा और हम कर रहे थे रीजनिंग में देखिए हम लोगों ने जो अगला जो टॉपिक करना है वो हम लोग करेंगे साइलोजम। साइलोजम श्लोक जो है वो हर एग्जाम के अंदर आते होते हैं। आता है मैंने साइलोजम, ये हर एग्जाम के अंदर आते हैं। इसे देखिए वेन डायग्राम से करना हम सीखेंगे। वैसे इसके तरीके और भी हैं, लेकिन हम लोग वेन डायग्राम से इसको सीखेंगे कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। उसके लिए पहले मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा, वो चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्या बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमारे पास ये अगर चीज दी हुई है, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स। क्या दिया? ऑल पेन्स आर पेंसिल, मतलब ये सारा पेन वाला पोर्शन है, सारा किस में आएगा? मेरे पास पेंसिल वाले गोल दायरे में आएगा। ठीक है। अगर यहां मेरे पास दिया हो सम पेन्स आर पेंसिल, सम की जगह फ्यू भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास डायग्राम क्या बनेगा? ये पेन है, इसका सम पार्ट मेरा किस में आ जाएगा? पेंसिल्स वाले एरिया में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज, ये दूसरी थी हमारे पास, अब तीसरी क्या है? मान लो मुझे ये दे दिया कि ओनली पेन्स आर पेंसिल्स। तो क्या है? ये ओनली जरूर है इसके साथ, लेकिन हमारे पास डायग्राम ऐसा बनेगा कि बाद वाला जो पोर्शन है ना पेंसिल, वो सारा किस में आएगा? हमारे पास पेन्स वाले एरिया में आएगा। देखिए बिल्कुल इसका डिटो डायग्राम है, लेकिन चेंजिंग क्या बताई गई कि हमारे पास बाद वाला पोर्शन है वो पहले वाले पोर्शन के अंदर पूरे में आ जाएगा। मतलब सारा पेंसिल, इसको अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ऑल पेंसिल्स आर पेन का डायग्राम बनेगा। डायग्राम बनने के लिए बात बोलिए कि ऐसा डायग्राम मेरे पास बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग फोर्थ वाले में। फोर्थ में हमें दे दिया कि नो पेन इज पेंसिल। तो यानी ये पेन वाला पोर्शन है, इसकी कंप्लीट पेंसिल वाले पोर्शन से नहीं बनने वाली, कंप्लीट पोर्शन से नहीं बनने वाली थी। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है इसका फिफ्थ और सिक्स्थ। फिफ्थ पोर्शन, फिफ्थ में क्या बोला गया हमारे लिए कि सम पेन्स आर नोट पेंसिल्स। तो ये डायग्राम कैसा बनेगा? ये पेन है, इसके सम पार्ट के हमारे पास इस पेंसिल वाले एरिया से नहीं बनने वाले, ये हमारे पास डायग्राम। अब देखिए हमारे पास लास्ट एंड फुल एंड फाइनल, जो आजकल बैंकिंग्स के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। क्या? ओनली ए फ्यू पेन्स आर पेंसिल्स। मतलब इसमें क्या होता है? पेन के कुछ पार्ट की तो पेंसिल से बनती है और कुछ पार्ट की पेन की पेंसिल से नहीं बनेगी। डायग्राम को थोड़ा मैं इधर बनाता हूँ। क्या बताया? ये पेन है, इसके कुछ पोर्शन की तो पेंसिल से बनेगी और इस पेन के कुछ पोर्शन की पेंसिल से नहीं बनेगी। ये मेरे पास 6 के 6 डायग्राम है। इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। पूछा गया तो हम प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके अलावा कुछ करना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या चीज है क्या नहीं। ठीक है, ये चीजें मेरे पास 6 के 6 डायग्राम, ये 6 डायग्राम मुझे पता होने चाहिए। पता होंगे तो मेरे लिए क्वेश्चन करने बड़े आसान हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं डायग्राम्स का यूज होना है। ठीक है जी, इसको मैं इरेज करता हूं और हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि पेपर में क्वेश्चन इससे रिलेटेड कैसे पूछे जाते हैं।
इसमें इस वीडियो में सिर्फ हम सिंपल वाले की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरा इसको आगे से लेके चलेंगे। चलिए सिंपल वाले की बात कैसे हमारे पास, मैंने बोला इसमें हमारे पास स्टेटमेंट दी होती है। क्या स्टेटमेंट बोलेगा? ऑल ए आर बी, सारा सारा एक इसमें बी, सम बी आर सी, कुछ भी किसमें सी। फिर हमारे पास दोबारा से बोल दिया ऑल सी आर डी, सारा सारा सी किसमें है मेरे पास? डी। कंक्लूजन, कंक्लूजन बोले देखो अभी तक मैंने एक एक लिखा था, वो डायग्राम बनाने के लिए कैसा डायग्राम कैसा बनेगा अभी देखना क्लियर हो जाएगा सब कुछ। कंक्लूजन बनाया मैंने, कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है? बोलता है ऑल ए आर सी, पूछता है सम डी आर बी, फिर पूछता है मेरे पास ऑल डी आर ए। तीन स्टेटमेंट है, तीन मेरे पास कंक्लूजन है। अब देखते हैं इसका क्या चीज पूछता है। कहता है कि सारा ए किसमें आना चाहिए? बी में। पहली स्टेटमेंट मेरे पास ये है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? बी का कुछ पोर्शन सी में आना चाहिए। तो बी का कुछ पोर्शन मैंने सी में ले लिया। देखिए इस डायग्राम को मैंने ऐसे नहीं लिया जैसे हमारे पास ए और सारा सारा ए बी में है, और मैंने इसको ऐसे नहीं लिया। क्योंकि क्यों नहीं लिया? जब भी मैं डायग्राम बनाऊंगा मुझे स्टेटमेंट 2 या 3 जरूर दी होगी। उस स्टेटमेंट मैंने पहले वाले से इंटरफेरेंस नहीं करना, जो कुछ है वो उन दोनों के बीच में रहनी चाहिए बात। कैसे? जैसे सम बी आर सी, मैंने वो वाला पोर्शन चूज करना है जिसमें बी और सी कॉमन हो, कोई तीसरा बंदा ना है। ऑटोमेटिकली आ जाता है, ऑटोमेटिकली का मतलब मैं आपको बाद में समझा दूंगा। ऑटोमेटिकली आता है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगले वाले में ऐसे कुछ क्या बोला था? ऑल सी आर डी, ये सारा सारा सी किस में आएगा? डी में। देखो मैंने बनाया तो सारा सारा सी में डी में था, तो ये जबरदस्ती अपने आप इसमें घुस रहा है, तो घुस रहा है तो घुस रहा है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, ये मेरे पास डायग्राम रेडी हो गया। अब मैं से जो क्वेश्चन पूछ रहा था उस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा गया मुझे? कहते ऑल ए आर सी, क्या कहने का मतलब क्या? सारा ए है वो किस पोर्शन में आना चाहिए? सी में आना चाहिए। देखते हैं हमारे पास आता है। ये देखिए ये ए वाला पोर्शन है, ये सारा सारा के सी वाले पोर्शन में आ रहा है? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो यानी ये क्या है मेरे पास? गलत है। ऐसे दूसरे वाला देखना है, सम डी आर बी, ये डी वाला पोर्शन है, ये डी, ये किस में आना चाहिए ना? बी वाले में आना चाहिए। डी ये बी में आना चाहिए, और कुछ आना चाहिए सम, सम का मतलब कुछ पोर्शन आना चाहिए डी वाले में। तो ये डी रहा, और डी में बी का मेरा कुछ पोर्शन आ रहा है, तो यानी ये मेरे लिए क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। ठीक है जी। चलिए अगले वाला करते हैं। क्या कहता? ऑल डी आर ए, ये डी वाला पोर्शन है, ये देखिए डी वाला, ये डायग्राम का ये सारा सारा क्या ए में आ रहा है मेरे पास? नहीं आ रहा, तो मतलब ये क्या है मेरे लिए? गलत। तो यहाँ मेरे पास आंसर क्या है? ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, सिर्फ सेकंड कंक्लूजन फॉलो करता है, बाकी कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करते जी। ठीक है जी, आया समझ में? चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया, ऐसे ही आसान आसान करेंगे एक बार हम लोग, फिर थोड़ा सा मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे। मुझसे पूछा क्या दिया? सम ट्रायंगल आर, सम ट्रायंगल आर स्क्वायर्स, फिर क्या कहता? ऑल स्क्वायर्स आर क्यूब, ऑल स्क्वायर्स आर क्यूब। फिर बोलता सम क्यूब आर डाइस, सम क्यूब आर डाइस। कंक्लूजन क्या पूछा? कंक्लूजन में पूछ लिया हमने सम क्यूब आर ट्रायंगल, फिर बोलता सम स्क्वायर आर डाइस,
फिर बोलता नो डाइस इज ट्रायंगल, नो डाइस इज ट्रायंगल। ये मुझसे पूछे 3 स्टेटमेंट, 3 कंक्लूजन मुझसे पूछे। पहले इन सब का डायग्राम बनाते हैं। चलिए बनाते हैं। क्या कहता, सम ट्रायंगल, ट्रायंगल का सम पार्ट किसमें आना चाहिए मेरे पास, स्क्वायर में आना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, होल स्क्वायर आर क्यूब, सारा सारा स्क्वायर किसमें आना चाहिए मेरे पास, क्यूब में आना चाहिए। फिर कहता सम क्यूब आर डाइस, क्यूब का सम पार्ट किसमें आना चाहिए, डाइस में। मैंने इंटरफेरेंस नहीं लिया, अलग बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, इंटरफेरेंस कभी नहीं लेना, ठीक है। चलिए बनाया। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन सबसे पहले क्या होता है, कहता सम क्यूब आर ट्रायंगल, क्यूब का कुछ पार्ट किसमें आना चाहिए मेरे पास, ट्रायंगल में। देखते हैं, ये ट्रायंगल वाला पोर्शन है और ये मेरे पास क्यूब वाला पोर्शन है ना। तो देखो कुछ पार्ट कॉमन आ गया, कुछ पार्ट कॉमन आ गया, तो मेरे लिए क्या है, बिल्कुल सही है। अब मेरे पास पूछता है सम स्क्वायर आर डाइस, ये स्क्वायर वाला एरिया है, ये देखिए ये स्क्वायर वाला एरिया है, ये डाइस वाला एरिया है, इनका कुछ पार्ट कॉमन नहीं आया, तो ये मेरे पास क्या है जी, गलत है। ये क्या है मेरे पास, गलत है। अब मैं बात करता हूं मेरे तीसरे वाले पोर्शन की। क्या कहता कि डाइस की किससे नहीं बनती, ट्रायंगल से। नो डाइस, ट्रायंगल का मतलब है डाइस की ट्रायंगल से नहीं बनती। नो लगाता है कंप्लीट डाइस के पोर्शन की कंप्लीट ट्रायंगल से नहीं बनती। देखते ये ट्रायंगल वाला एरिया है, ये डाइस वाला एरिया है, दोनों डायग्राम दूर दूर है। अब आपके मन में एक बात आएगी कि ये वाला सही है, ये सही नहीं है जी, गलत है। क्यों गलत है, देखिए अगर नो होता तो मैंने जब शुरू में आपको 6 डायग्राम बताए हैं उनके हिसाब से कैसा बनना चाहिए था, ये डाइस वाला पोर्शन है और इसकी किससे नहीं बनती, मेरी ट्रायंगल से नहीं बनती। कि नो जब लग जाता है, नो या नोट लग जाता है, तो मतलब वहां पे नेगेटिविटी है उनके बीच में, उन दोनों एरिया के आपस में बनती नहीं, इंटरफेरेंस नहीं करे वो दूसरे के एरिया के अंदर। तो वही चीज है हमारे पास यहाँ पर कि डाइस की किससे नहीं बनती, ट्रायंगल से। तो ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं, दोनों डायग्राम दूर 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 ऐसे जरूर बने हुए, लेकिन उनके बीच में क्रॉस नहीं दिखा। नहीं बनती का मतलब मैं यहाँ क्या ले सकता हूँ कि नहीं बनती का मतलब होता है जब मेरी किसी से नहीं बनेगी तो मैं उसके लिए बुरा होऊंगा जी, मतलब बुरा होऊंगा मतलब वो उसके पास जाऊंगा तो वो कहेगा मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, ये मेरे पास आएगा तो मैं कहूंगा भाई नहीं मेरे पास मत आ। तो इसी मतलब ये बीच में क्रॉस है, क्रॉस का मतलब हम एक दूसरे की बुराई करेंगे कि मैं उसके लिए नहीं जा सकता, ठीक है। इसी चीज को लेकर हमने आगे बढ़ना है। तो यहाँ ऐसे अगर चीज बनी हुई है तो उसके बारे में मैं बोल नहीं सकता कि उनकी नहीं बनेगी, तो ऐसे वाले में हमारे लिए कुछ नहीं पता जी, और कुछ नहीं पता के लिए गलत बनेगी कि नहीं बनेगी मुझे नहीं पता, तो इसके लिए क्या बनेगा हमारे लिए, ये वाला क्वेश्चन क्या हमारे लिए गलत है। और वैसे भी एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जब मेरे पास ऑल स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है, सारी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास पॉजिटिव होती है, तो उनका नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होगा, नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होगा। यहाँ डाइस और ट्रायंगल की बात है, डाइस और ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पर है, ये इसके थ्रू होकर चलेंगे, पहले स्क्वायर से पहले ना फिर क्यूब से और फिर डाइस से चलेंगे, और ये तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव थे, तो नेगेटिव वाला तो कुछ चक्कर ही नहीं बनता है, तो नेगेटिव वाला तो मेरे लिए गलत ही है, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन क्या पूछता है, चलिए लिखा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में क्या लिखा जी, हमारे पास दी हुई है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में दे रखा है मुझे कि नो ए इज बी, नो ए इज बी, फिर कहता ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, फिर कहता सम सी आर डी, सम सी आर डी। कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन कहता है नो ए इज सी, फिर कहता
नो डी इच ए, फिर क्या था हमारे पास सम बी आर डी, फिर क्या था हमारे पास अगले वाला सम सी आर डी, सी आर डी। पहले इनके डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम मेरा ऐसा कुछ बनेगा, ए की किससे नहीं बनती, मेरी बी वाले पोर्शन से, और बी सारा किस में आएगा मेरे पास, सी में आएगा, और सी के कुछ पार्ट की किससे नहीं बनेगी, मेरी डी के पोर्शन से नहीं बनेगी। डायग्राम तो ऐसा ही बनेगा हमारे पास। अब इसका रिजल्ट निकालते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्या कहते हैं कि नो ए इज सी, कहते हैं ए की किससे नहीं बनेगी, सी से। यहाँ जब बनने वाली बात होती है, अब तो मैं वो बात बोल ही नहीं सकता कि जब सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा ही, क्योंकि इस बार मेरे पास क्या है कि नेगेटिव पोर्शन आ गया है जी। तो यहाँ मुझे देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, यहाँ देखता हूँ ए की बनती नहीं, ए की बनती किससे नहीं, बी से नहीं बनती, ठीक है जी। इसका भी मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको, कैसे एग्जांपल कैसे बताना होता है। मैंने एग्जांपल लिया कि मान लो हमारी पड़ोस में किसी से नहीं बनती, हमारे पड़ोस में किसी से नहीं बनती, तो वो हमारे घर में जाएगा, हम उसके घर में जाएंगे। चलो बात हमारी नहीं, हमारे अंडर जो भी आएगा वो भी पड़ोसी के घर नहीं जाएगा। क्या बताया मैंने कि जब मेरी पड़ोस में किसी से नहीं बनती, मैं तो उसके घर जाऊंगा नहीं ना, वो मेरे घर आएगा, लेकिन मेरे अंडर जो आएगा वो भी उसके घर नहीं जाएगा, उसके अंडर जो आएगा वो भी मेरे घर में जाएगा। अब अंडर वाले पोर्शन की बात करते हैं। अंडर का मतलब मान लो यहाँ पर हमारे पास ए की बी से नहीं बनती, यहाँ पे अगर मान लो सी सारा आ गया बी के अंदर, तो सी की किससे नहीं बनेगी, बी से भी नहीं बनेगी। सी की किससे नहीं बनेगी, सॉरी सी की किससे नहीं बनेगी, ए से भी नहीं बनने वाली। सी की किससे नहीं बनेगी, ए से भी नहीं बनेगी। अगर मान लो ये सारा सी मेरा ए में आ गया, तो अब सी की हमारे पास ए से तो बनती है, लेकिन सी की किससे नहीं बनने वाली, मेरे पास बी से नहीं बनने वाली, क्योंकि अब ये इसके एरिया में आएगा। अब मान लो मेरे पास सी का कुछ पोर्शन मेरा बी में आ जाए, कुछ उससे बी से बाहर चला जाता है, तो अब देखिए सी के कुछ पार्ट की उससे नहीं बनेगी, इस कुछ पार्ट की इस कंप्लीट ए से नहीं बनेगी, मतलब सम सी आर नॉट ए। जब नॉट और नो लगता है ना, तो उसको कंप्लीट पोर्शन के लिए बात करता है। नॉट और नो लगता है तो कंप्लीट पोर्शन की बात करता है। इस कुछ सी की किससे नहीं बनने वाली, कंप्लीट ए से नहीं बनने वाली जी, कंप्लीट ए से नहीं बनने वाली। बस ये वाली बात थी, वही बात करेगा। क्या कहते हैं, नो ए इज सी, ए की किससे नहीं बनेगी, सी से। तो ए की सी से नहीं बनेगी तो मतलब ए की बनती तो बी से नहीं, बी से नहीं बनती तो सारा सी किस में आना चाहिए, बी में, लेकिन सी सारा बी में नहीं आ रहा, कुछ सी आ रहा है, कुछ उसे बाहर भी चला गया। तो कुछ बाहर चला गया मतलब अगर यहाँ उससे ये पूछ लेता ना कि सम सी आर नॉट ए, तब मेरा सही हो जाता, लेकिन वो तो कह रहा है कि पूरे की पूरे सी से नहीं बनेगी, तो ये वाला पोर्शन मेरे लिए क्या है, गलत है जी। ये वाला क्या है मेरे लिए, गलत है। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाला क्या बोला, नो डी इज ए, डी की किससे नहीं बनेगी, ए से नहीं बनेगी। फिर वही बात है, ए की किससे नहीं बनती, मेरी बी से नहीं बनती, और बी में जो आएगा उससे नहीं बनेगी। बी में सी का कुछ पार्ट आ रहा था इसलिए नहीं बने, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पूरे सी की बात की गई है तो मैंने गलत बोला इसको। अब डी तो बी के आसपास ही नहीं भटकना, तो मैं कैसे बोल दूंगा कि ए की डी से नहीं बनेगी, तो ये वाला भी मेरे लिए क्या है, गलत है जी। ठीक है, ए की बनती सिर्फ बी से नहीं, बाकी किसी से मैं कुछ नहीं बोल सकता, बनती है कि नहीं बनती है वो मेरी डाउट में है, और डाउट में हमेशा ये वाली चीज गलत होती है। डाउटिंग वाला टाइप मैं आपको कराऊंगा, भी डाउटिंग वाला टाइप नहीं हुआ। अगले वाला सम बी आर डी, बी का कुछ पार्ट किसमें आना चाहिए, डी में। ये बी वाला पोर्शन है, ये डी वाला पोर्शन है, कुछ पार्ट कॉमन नहीं आ रहा, तो ये भी मेरे लिए क्या है, गलत है। फिर कहते हैं सम सी आर डी, ये सी वाला पोर्शन है और ये डी वाला, कुछ पार्ट तो कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल सही है, ये सही नहीं है, ये भी गलत है। अब मन में सवाल तो उठेगा कि एक सही होते हुए भी चीज गलत क्यों हो गई।
सही होती चीज गलत क्योंकि देखिए मेरे पास यही मेरा स्टेटमेंट था और यही मेरे पास डिट्टो कंक्लूजन पूछ लिया, यानी यहाँ पर क्या मार दिया उन्होंने, कॉपी पेस्ट मार दिया। और जब भी आपको कंक्लूजन कॉपी पेस्ट मिलता है तो वो गलत होता है जी। जब भी आपको कंक्लूजन कॉपी पेस्ट मिलता है तो गलत होता है। तो अभी तक देखो मैंने दो चीजें आपको बताई। पहली चीज क्या बताई थी कि जब मेरे पास स्टेटमेंट सारी पॉजिटिव हो तो उनका कंक्लूजन भी क्या बनेगा जी, पॉजिटिव बनेगा। अब दूसरी बात मैंने क्या बताई, क्या कि सेम स्टेटमेंट का सेम कंक्लूजन कभी नहीं होता जी, सेम कंक्लूजन कभी नहीं होता। ठीक है, इन दोनों बातों को ध्यान में यहाँ पर रखना ही रखना। ये बड़ी काम की चीज है, ये दोनों बातें ये हमारे सिलेबस में बड़ी काम आएगी कि कुछ चीजें डायरेक्ट निकालने में हमारे लिए हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए अगले क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट दी, क्या दी कि दे रखा हमारे पास सम पेन्स आर पेंसिल, फिर मुझे दे दिया नो पेंसिल इज बुक, नो पेंसिल इज बुक, फिर दे दिया सम बुक्स आर नॉट बोर्ड, नॉट बोर्ड। कंक्लूजन क्या किया मुझे, कंक्लूजन क्या था कि सम पेन्स आर बुक, फिर दूसरा बोलता नो पेंसिल इज बोर्ड, नो पेंसिल इज बोर्ड, फिर क्या था हमारे लिए सम पेन्स आर पेंसिल्स, सम पेन आर पेंसिल्स। ठीक है, अगले वाला एक और लिख देता हूं मैं, नो बुक इज पेंसिल, ये मैंने लिखा। अब पहले इनके डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम देखिए हमारे पास कैसा बना कि सम पेन आर पेंसिल, पेन का कुछ पार्ट किसमें है मेरा, पेंसिल में, फिर कहते नो पेंसिल इज बुक, पेंसिल किसे नहीं बनेगी, बुक से नहीं बनेगी, फिर कहते सम बुक आर, बुक के कुछ पार्ट की बोर्ड से नहीं बनने वाली, कुछ पार्ट के बोर्ड से नहीं बनने वाली। चलिए मैं डायग्राम इधर बना देता हूँ, क्या दोबारा से लिख देते हैं कि हमारे पास क्या लिखा गया, सम पेन आर पेंसिल्स, नो पेंसिल इज बुक, फिर कहते हैं सम बुक आर नोट बोर्ड। डायग्राम ये भी बना दिया। अब देखिए हमारे पास क्या करता, सबसे पहली चीज क्या पूछता, वो पूछता कि सम पेन आर बुक, ये पेन है ये बुक है, इनका कुछ पार्ट कॉमन नहीं आ रहा तो मेरे लिए गलत है। फिर पेंसिल की किससे नहीं बनती, बोर्ड से, तो दिमाग में बात आनी चाहिए कि पोर्शन की किससे किससे नहीं बनती। इस पेंसिल वाले पोर्शन की बुक से नहीं बनती, मैं और किसी के बारे में तो बोल ही नहीं सकता। बोल लूंगा कब, जब मेरा जिस पोर्शन की बात करता है, यानी यहाँ पर बोर्ड की बात कर रहा है, पेंसिल से नहीं बनेगी, ये सारा बोर्ड किसमें रहना चाहिए मेरा, बुक में, सारा बोर्ड बुक में नहीं आ रहा तो ये मेरा गलत है जी। तीसरे वाले पोर्शन की बात करते हैं, सम पेन आर पेंसिल्स, ठीक है, ये पेन है ये पेंसिल है, कुछ पार्ट तो कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल सही है, लेकिन गलत है जी। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्या बताया था, सेम स्टेटमेंट का सेम कंक्लूजन कभी नहीं होता,
या सेम स्टेटमेंट का सेम कंक्लूजन दे दिया। ये सही हो जाता अगर मैं इसको बोल देता कि सम पेंसिल्स आर पेन। अब मेरा कॉपी पेस्ट नहीं है जी, मैंने अल्टा पल्टी मार दी। जब अल्टा पल्टी मार देते हैं तब मेरे पास सही हो जाता है। नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं। क्या बोला गया? नो बुक इज पेंसिल। बुक की किससे नहीं बनती? पेंसिल से। ये बुक है, बुक की बनती किससे नहीं है हमारे पास? देखो पेंसिल से। पेंसिल की किससे नहीं बनती? बुक से। इस बार हमारे पास कॉपी पेस्ट नहीं है, ये वाला हमारे लिए बिल्कुल सही है। क्यों? देखो क्या बोला गया, पेंसिल की किससे नहीं बनी? बुक से। ये मेरी स्टेटमेंट है, लेकिन कंक्लूजन क्या पूछा? उल्टा, बुक को आगे ले पेंसिल को पीछे ले गए, तो इस बार सही हो। देखो यही तो समझाया था कि जब अगर पलट जाती है तो सही हो जाता है, सेम आ जाता है तो गलत हो जाता है। या फिर सेम की बजाय ना इसको यहाँ पर अगर मान लो सम की जगह अगर फ्यू यूज कर देता, डायग्राम तो सेम ही बनना है। इस बार कॉपी पेस्ट नहीं है, जब कॉपी पेस्ट नहीं होता तो वो बिल्कुल सही हो जाता है। सम के केस में सही हो जाता, सॉरी सम और इधर फ्यू होता है तो उस केस में सही हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास सम था तो इसलिए मैंने इसको क्या कहा था, ये गलत है। मतलब कॉपी पेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल वैसा वैसा लाकर पेस्ट नहीं मारना चाहिए। अगर वैसा पेस्ट मार जाता है तो हमारे पास गलत आ जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सिलोब्स है जो बिल्कुल नॉर्मल टाइप में हमारे पास पूछ जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी सेकंड टाइप करेंगे जी। सेकंड टाइप आपको थोड़ा सा इसकी एक बार प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तो सेकंड टाइप आपको बिल्कुल अच्छे वाले समझ में आएगी। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। ओके बाय, थैंक यू।